नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम शुरुआत करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। टॉपिक आपको मैं आधे घंटे में कंप्लीट करवाऊंगी। मेरा नाम है एकता सोनी, मैं स्वागत करती हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों। आज हम ना बिल्कुल बढ़िया से पढ़ेंगे एकदम टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हर बार क्वेश्चन आता है नीट में, नो डाउट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें हम पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता इसमें कुछ। तो पहली बात तो आपको क्या करना है, कोई दूसरी बुक नहीं उठानी है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ओके, चलिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों, अब देखो, कोई ऑर्गन सिस्टम जब होता है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि ऑर्गन सिस्टम बना कौन रहा है, ऑब्वियसली ऑर्गन्स, ठीक है। तो अभी इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनकी बात थोड़ी सी करते हैं। पहला तो बच्चों इसमें होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ये ऐसे सेक्स ऑर्गन्स है बच्चों जहां पर क्या बन रहा होता है, गैमीट्स बन रहे होते हैं। अब देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स जहां पर गैमीट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स फीमेल में कौन से होते हैं? ओवेरी, नो डाउट। ओवेरी क्या बनाती है, कौन से गैमीट्स फॉर्म करेगी फीमेल के लिए? ओवम, ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। अब आप पूछोगे मैम ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसी भी कोई चीज़ होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। काहे होती है, क्या है इसके पीछे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये वो ऑर्गन्स होते हैं बच्चों जो ये गैमीट बने हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। अब क्या गैमीट बन के यहीं पे रहेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये गैमीट बने हैं तो कहीं ट्रांसपोर्ट भी होंगे, इनका फर्टिलाइजेशन भी होगा विथ मेल गैमीट, राइट। तो यहाँ पर ना हमें ऐसे ऑर्गन्स लेने हैं जो इसमें हेल्पफुल हो। फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब बेबी ग्रो करता है वो कौन से ऑर्गन में करेगा, वो वाले सारे ऑर्गन्स कहाँ होते हैं इंक्लूड? इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, ठीक है। तो इसकी 3 कैटेगरीज में बनाती हूँ जो हेल्पफुल होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ से ओवम सिक्रीट हो रहा है इस ओवम को फर्टिलाइज करवाने में, ठीक है। तो इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं बच्चों। फर्स्ट हमारा हिस्सा कौन सा होगा, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगी सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। एक बार फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं बच्चों, सुंदर सुंदर ड्रॉ करेंगे हम, है ना। चलो, तो मैं ना यहाँ पर, हाँ जी, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी बच्चों सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। ओके, सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। एक में लिखूंगी यहाँ पर सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी में पूरा वर्ड नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड, ओके। नेक्स्ट लिख रही हूँ मैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ओके, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, दैट्स गुड, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या है, सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहली चीज़ आती है बच्चों, अगर आपने सुना होगा, ओवेरी के बाद में अगर आप एनसीईआरटी नहीं खोल के बैठे हो तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि एनसीईआरटी खोल के बैठो, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। ये फॉर श्योर है। तो सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है बच्चों? एक आता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट इज यूट्रस, ओके, एंड नेक्स्ट इज वेजाइना, है ना। सबके डायग्राम सभी बताऊंगी मैं आपको, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम कौन सी ग्लैंड्स पढ़ रहे होंगे? बार्थोलिन ग्लैंड्स, ओके। बार्थोलिन ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स के रूप में। अभी ग्लैंड्स क्या करती है? ग्लैंड का काम तो हमेशा कुछ ना कुछ सिक्रीट करना होता है, ये भी कुछ ना कुछ लिक्विड सिक्रीट कर रही होंगी, ठीक है, फॉर ल्यूब्रिकेशन, ओके। ये हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है दैट इज वल्वा, ठीक है, वल्वा, ओके। इसको हम पढ़ेंगे, सबकी स्ट्रक्चर मैं अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ओवेरी से शुरू करेंगे, ओवेरी के बारे में देखेंगे पूरा एकदम डिटेल में। फॉलिकल्स कैसे बन रहे होते हैं, ओवम कैसे बन रहा होता है, उस पर नहीं जाएंगे हम, oogenesis वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, बस एकदम जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे ओवेरी का एक्चुअली कैसा होता है। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पे हम आ जाएंगे, इनके बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलो, तो ये देखिए, ये होता है बच्चों आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, है ना, फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवरीज, ठीक है। अब ओवरी के अंदर देखो
आप देखोगे ओवरी में ना दो पार्ट होते हैं, दो पोर्शंस होते हैं। बाहर वाली जो साइड का पोर्शन होता है, पेरिफेरल साइड का पोर्शन होता है, एक होता है यहाँ पर स्ट्रोमा। पेरिफेरल साइड का पोर्शन होता है बच्चों स्ट्रोमा, और ये जो आपको मिडिल पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द मेड्यूला। ओके, तो ये हो गया बच्चों स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर एक्चुअली क्या चीज़ें प्रेजेंट है, इस स्ट्रोमा में फॉलिकल्स प्रेजेंट है जो आप देख पा रहे हो। अगर आपने कभी सुना हो कि फीमेल के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं, ऑब्वियसली बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, एंड इन फॉलिकल से ही क्या बनते हैं, फीमेल गैमीट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट कहाँ चलता है, इस स्ट्रोमा के अंदर चलता है, ओवरी की स्ट्रोमा में। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर दे रखा, और इस जो मिडिल पोर्शन जो ये होता है मेड्यूला, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, और कुछ नहीं होता। ठीक है, एंड ओवम यहाँ से रिलीज हो रहा था बच्चों, कहाँ से, ग्राफिन फॉलिकल से। तो देखो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ये डेवलप होते हैं, फिर सेकेंडरी बनाते हैं, सेकेंडरी से टर्सरी बनता है, टर्सरी से ग्राफियन बनता है, ग्राफियन जब फट जाता है तो ओवम बाहर निकल जाता है, और पीछे का फटा हुआ जो बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम देखो येलो कलर का कुछ सब्सटेंस है ना, और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो ये हार्मोन सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, फॉलिकल्स कैसे डेवलप हो रहे होते हैं, कैसे ओवम फॉर्म होएगा, वो सारी चीज़ें हम तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नॉर्मल आइडिया आप ले लीजिए कि कैसे ओवरी की स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था फीमेल का। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स की, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। ओके, सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहले मैंने आपको तीन चीज़ें बताई। फर्स्ट इज फेलोपियन डक्ट, सेकेंड इज यूटरस, एंड थर्ड वन इज वेजाइना। ओके, तो लेट्स गो, फटाफट से देखते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हमारे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो है ओवेरी। ओके जी, ओवेरी। ठीक है, और ये जो है बच्चों, ये आपको एक डक्ट दिखाई दे रही है, ये डक्ट क्या है, फेलोपियन डक्ट। ये कुछ नहीं और फेलोपियन डक्ट है। अब इस पूरी फेलोपियन डक्ट के ना कुछ पोर्शंस हैं जो मैं बताती हूँ आपको। ये जो ओवेरी है, इसको यूँ इस तरीके से, ये जो उभार जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दे आर कॉल्ड फिम्बरी। ओके, ये होते हैं फिम्बरी, जो क्या करते हैं, ओवेरी जब भी ओवम सिक्रीट करेगी तो ये ओवम को कैच करेंगे। ठीक है, कैच करके कहाँ ले जाएंगे, ऑब्वियसली पीछे धकेल देंगे, क्योंकि यहीं पे जाके फर्टिलाइजेशन होगा, यूट्रस में आके बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि गैमीट को कहाँ जाना चाहिए, यूट्रस फेलोपियन डक्ट में जाना चाहिए, ताकि वो फर्टिलाइज हो पाए। तो ये इसको कैच करेंगे और पीछे यहाँ पर धकेल देंगे। अब ये फेलोपियन डक्ट है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन जो सबसे पास वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ओके, इनफंडिबुलम। ये थोड़ा सा फूला हुआ पोर्शन बच्चों जो आपको दिख रहा है, स्वोलन पोर्शन, इसको बोलते हैं एम्बुला। ओके, एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे स्पर्म और ओवम आके फ्यूज होते हैं। ठीक है, और ये जो सबसे संकरा पोर्शन दिख रहा है, बिल्कुल नैरो पोर्शन, दिस इज कॉल्ड इस्थमस। राइट, इस्थमस। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो बोलना है इस्थमस एम्पुला के जंक्शन के ऊपर। इस्थमस एम्पुला जंक्शन बोल सकते हो, और अगर आपको ऑप्शन में इस्थमस एम्पुला जंक्शन ना प्रोवाइडेड हो और सिर्फ एम्पुला प्रोवाइडेड हो, तो यू कैन टेक द एम्पुला ऑल्सो। एम्पुला भी करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सबसे पास वाला पोर्शन है ओवरी के, वो कौन सा है, फेलोपियन ट्यूब का बोलेंगे इनफंडिबुलम। फिर जो फूला हुआ पोर्शन, स्वॉलन पोर्शन है, वो कौन सा है, एम्पुला। और उसके आगे का पोर्शन कौन सा है, दैट इज इस्थमस। दैट इज ऑल। ठीक है, ये थी फेलोपियन ट्यूब। तो ये पूरी की पूरी फेलोपियन ट्यूब हो गई बच्चों। अब आगे हम बात करते हैं यूट्रस की। दिस इज द यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस का जो ऊपर से फूला हुआ पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द फंडस पार्ट। ओके, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द बॉडी पोर्शन। ओके, अब यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सबसे आउटर वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ये आउटर वाली लेयर जो होती है वो होती है पेरीमेट्रियम। ओके, पेरीमेट्रियम। ये वाली जो लेयर होती है बच्चों, ये मस्कुलर होती है।
मायोमेट्रियम। बिल्कुल एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे, एनसीईआरटी से बाहर बच्चों कुछ आता नहीं है तो हम पढ़ेंगे भी नहीं एनसीईआरटी से बाहर। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। कितना सिंपल है देखो, याद करना, एंडोमेट्रियम। ओके, पेरी, मायो, एंडो। पेरी, मायो और एंडो, ये तीनों पोर्शन जो है ये आपके यूट्रस की तीनों लेयर्स हैं, तीनों के अपने अपने काम हैं। पेरीमेट्रियम ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसमें कुछ ऐसा जिसका फंक्शन नहीं होता। मायोमेट्रियम का एक फंक्शन होता है, मायो का मतलब ही मसल होता है, ठीक है। तो दिस इज द लेयर विच इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स। एंड क्यों इंपॉर्टेंट होती है मसल्स? ऑफकोर्स जब बच्चा यहाँ पे ग्रो करेगा और जब बच्चे का बर्थ होना होगा तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है यूट्रस में, एंड कॉन्ट्रैक्शंस की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो मसल्स में ही होती है, ठीक है। तो ये मसल्स जो होती हैं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बर्थ देने में आसानी हो। तो मायोमेट्रियम इज द लेयर ऑफ मसल्स। एंड थर्ड वन इज, कौन सी मसल्स होती है वैसे यहाँ पे आपने मसल्स पढ़ी होंगी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, कौन सी होती है यहाँ पे? क्या आप अपनी मर्जी से इस मायोमेट्रियम को चला सकते हो? नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलती। दैट इज वाई दिस इज नॉट अ स्केलेटल मसल, दिस इज क्या, ये होती है स्मूथ मसल। ओके, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। देन इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर है और हर महीने बच्चों ये चेंज होती रहती है। जब आपने देखा होगा कि जब भी किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं, राइट, तो पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, ठीक है, 3 to 5 डेज तक ब्लीडिंग फेज चलता है। तो ब्लीडिंग फेज के अंदर एक्चुअली ये एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय हो रही होती है, फिर ये डिस्ट्रॉय होएगी, फिर ये नई बनेगी, फिर डिस्ट्रॉय होएगी, फिर नई बनेगी। लेकिन एंडोमेट्रियम का काम कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब ये ओवम, मान लो यहाँ से इसने ओवम सिक्रीट किया ओवेरी ने, ठीक है, ये ओवम मान लो यहाँ पहुँच गया इस्थमस एम्पुला के जंक्शन पे या एम्पुला पे। जैसे ये ओवम यहाँ पहुँचता है बच्चों, और जैसे ही स्पर्म भी आ जाता है, स्पर्म भी इस ओवम तक आ जाता है। कैसे आएगा स्पर्म, कहाँ से आएगा? वेजाइना के थ्रू, ठीक है। वेजाइना के थ्रू स्पर्म अगर यहाँ पे पहुँच जाता है तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बच्चा डेवलप करेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, राइट। फिर क्या होगा? अब ऑब्वियसली बच्चा अगर इसमें वूम्ब में है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, ठीक है, उसको भी ब्लड वेसल्स, उसको भी ब्लड चाहिए होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होगा ग्रो करने के लिए। एंडोमेट्रियम उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो एंडोमेट्रियम कब नहीं टूटती? एंडोमेट्रियम तब नहीं टूटती जब यहाँ पर बच्चा ग्रो कर रहा होता है, और अगर बच्चा ग्रो नहीं कर रहा तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है। बच्चा ग्रो नहीं करने का मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ क्या हो जाती है? एंडोमेट्रियम फिर डिस्ट्रॉय होती है, फिर ब्लीडिंग होती है, फिर वापस बनती है। ये साइकिल चलता रहता है, और इन साइकिल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो हर 28 डेज और 30 डेज के अराउंड रिपीट होते हैं। ओके, तो ये एक कॉमन, एक नॉर्मल चीज़ है जो हर एक फीमेल में होती है, ठीक है, आफ्टर हर प्यूबर्टी। ओके, ये हमने लेयर पढ़ ली, ये हमारा यूट्रस हो गया, ठीक है। अब यूट्रस के बाद बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर, दिस इज द पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स। दिस इज द पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेजाइना। हाँ जी, सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये वेजाइनल जो ओपनिंग होती है ना, इसके नीचे एक पतली सी मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होती है बच्चों। ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? हाइमेन। हाइमेन का मतलब, हाइमेन क्या है? एक नॉर्मल मेम्ब्रेन है, पहली बात, ठीक है। क्या काम कर रही है ये वेजाइनल ओपनिंग जो है इस वेजाइनल पोर को ढके रखी है, ठीक है। जैसे ही स्पर्म यहाँ पर एंट्री करता है तो ये हाइमेन जो होती है वो फट जाती है, एंड फटने की वजह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो हाइमेन का मतलब, कई लोगों के दिमाग में गलत फहमी ये भी होती है, एनसीईआरटी ने भी मेंशन की हुई है कि हाइमेन का होना वर्जिनिटी को डिसाइड करना, इसके लिए हम हाइमेन को रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये हाइमेन जो होती है पतली मेम्ब्रेन होती है,
ये ओनली लाइक जब स्पर्म की एंट्री होती है तभी फटे, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कोई फीमेल है जो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है तो भी उसकी हाइमेन फट सकती है ना। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से भी ये जो मेम्ब्रेन है फट सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्जिन नहीं है, ओके। तो दिस शुड नॉट बी दी क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग द वर्जिनिटी ऑफ अ गर्ल, ओके। तो ये चीज़ एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी। दिस इज द हाइमेन, दिस इज द वेजाइनल पोर, ओके। आई कैन से दिस इज द वेजाइनल पोर, गॉट इट। चलो अब देखो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये था बच्चों यूट्रस, ओके, यूट्रस, ओके। ये लीजिए, ये यूट्रस हो गया और ये इस तरीके से पूरा फंक्शन हो गया। मैंने एक साइड की नेमिंग की बच्चों, सेम ही दूसरी साइड पे भी होगा, कुछ ज़रूरी नहीं है हमें दूसरी साइड पे नेमिंग करना। तो अगर आपके 12th में आ जाए, 12th में आने के बड़े चांसेस होते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ये पोर्शन है ना, सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स का, ये आपको बनाना होगा डायग्राम। तो आपको डायग्राम बनाना है, वहाँ जाके अपन ने देखा, उसकी सारी नेमिंग करनी है, प्रॉपर नेमिंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर की है, यूट्रस की तीनों लेयर्स दिखाना, फेलोपियन डक्ट को दिखाना, फेलोपियन डक्ट के तीनों पोर्शंस को दिखाना, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है। ये हर चीज़ आपको वहाँ पर शो करनी पड़ेगी, तभी मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बढ़िया हो जाएगा क्लास 12th के लिए बच्चों। और ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। एनसीईआरटी में देखो यूट्रस में एंडोमेट्रियम जो सबसे इनर लेयर है, मायोमेट्रियम है, फिर पेरीमेट्रियम है, ये पूरा का पूरा यूट्रस हो गया, ठीक है। फिर ये यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी जहाँ पर बच्चा डेवलप हो रहा होता है। दिस इज द यूट्राइन फंडस पार्ट, है ना, ये एक ऊपर स्वेलन पार्ट है, इसको फंडस बोलते हैं। एंड इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ये फेलोपियन ट्यूब बनाता है। फेलोपियन ट्यूब में कौन कौन से पोर्शन है याद रखना है। इनफंडिबुलम सबसे पास वाला है ओवरी के, देन उसके बाद एम्पुला आता है, देन इस्थमस आता है। एंड दिस वन इज द ओवरी एंड दिस वन इज द फिम्बरी। फिम्बरी का क्या मतलब है, फिम्बरी क्या करेंगी, जब जैसे ही ओवरी से ओवम आएगा, यानी कि फीमेल गैमीट रिलीज होगा, तो इसको क्या करना है, कैच करना है। तो ये काम इसका हो जाएगा। दिस इज सर्विक्स, सर्विकल कैनाल एंड दिस इज वेजाइना, ओके। आगे चलते हुए बच्चों एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वल्वा के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वल्वा जो होता है बच्चों, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को एक्चुअली वल्वा ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है फटाफट देख लेते हैं, है ना। आपके एनसीईआरटी में इसको मेंशन कर रखा है, तो लेट्स ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, दिस वन, ओके, कूल। हाँ जी, ये ओके बच्चों। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, दिस वन इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। ये सबसे आउटर वाला पोर्शन है बच्चों, ये पूरा एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन है, प्लीज़ आप पढ़िएगा। मॉन्स प्यूबिस में एक्चुअली क्या क्या होता है, हेयरी पार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। एंड इसके बाद में बच्चों ये वाली जो लेयर होती है आपको देखने को मिल रही है, दिस लेयर इज लेबिया मेजोरा, ओके, लेबिया मेजोरा जो आउटर वाली लेयर है वल्वा की। एंड देन दिस वन इज लेबिया माइनोरा जो अंदर की साइड है, ओके, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ओके। एंड इसके बाद में बच्चों ये आपको एक चीज़ नोटिस करनी है यहाँ पे, नॉट ब्लैक कलर, यहाँ पर ना एक लेबिया माइनोरा जहाँ ख़त्म, मतलब जहाँ से इसकी शुरुआत है, टॉप ऑफ द पॉइंट पे जॉइंट के ऊपर ना एक ना पोर्शन मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेट मी राइट इट इन वाइट कलर, इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है। क्लाइटोरिस इज़ द पार्ट जो एक्साइटेबल होता है इन फीमेल्स, ओके। फीमेल्स में क्लाइटोरिस इज एक्साइटेबल पोर्शन। एंड ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। और ये वाली जो है ये है यूरिनरी ओपनिंग, यूरिन ओपनिंग, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो मेल और फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज होते हैं, एक चीज़ उसमें फ़र्क होता है कि जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसमें यूरिनरी ओपनिंग एंड यूरिनरी ओपनिंग जिसको हम यूरिथ्रा भी बोलते हैं एक्चुअली, तो ये जो यूरिथ्रा होता है और जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, ये दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती है, सेपरेट होती हैं, बट नॉट इन मेल्स। मेल्स में दोनों ही एक ही पोर्शन से होता है, ओके। एंड ये वाली जो दोनों साइड में आपको दिख रही है, दीज आर द बार्थोलिन ओपनिंग्स एक्चुअली।
ठीक है। बार्थोलिन क्या होता है? बार्थोलिन मैंने आपको बताया सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। बार्थोलिन ओपनिंग्स करती क्या है? ये ल्यूब्रिकेट करेंगी, है ना, ये ल्यूब्रिकेट करेंगी बच्चों, और क्या चीज़ में हेल्प करेंगी? फर्टिलाइजेशन करवाने में, स्पर्म की एंट्री करवाने के अंदर जो है वो हेल्पफुल यहाँ पर होएगी, ठीक है। तो दिस इज द पोर्शन बच्चों, पूरा का पूरा ये होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो कि जिसको हम वल्वा बोल रहे हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। क्लाइटोरिस इज एक्साइटेबल पोर्शन, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। एक्साई बच्चों स्पेलिंग ही गलत हो गया। ओके, एक्साइटेबल पोर्शन होता है, दैट्स ऑल। ये हो गया बच्चों वल्वा और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन बच्चों। ज़्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं, बिल्कुल बेसिक बातें जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, हमने कुछ ज़्यादा इसको डिटेल में जाके नहीं पढ़ा है। जो यूट्रस के बारे में दी हुई थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, है ना। एंडोमेट्रियम क्वेश्चन क्या क्या आते हैं मैं बता देती हूँ। मायोमेट्रियम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जब बच्चे की डिलीवरी होनी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट मायोमेट्रियम इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मायोमेट्रियम में मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, विच हेल्प्स टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस एंड फॉर द स्मूथ डिलीवरी ऑफ द बेबी। ओके, सेकेंड वन, एंडोमेट्रियम के बारे में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चल रहे होते हैं तो कौन सी लेयर यूट्रस की शेड ऑफ करती है? दैट इज़ एंडोमेट्रियम। जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें बहुत सारी, और ब्लड वेसल्स होंगी तो सिंपल सी बात है ना, ब्लड होएगा उसमें, और जैसे वो टूटेगी तो ब्लड ही बाहर निकलेगा। तो 3 to 5 जो डेज़ का ब्लीडिंग पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज उसको बोलते हैं हम। जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो उसके अंदर क्या होता है, पूछा जाता है कि कौन सी लेयर शेड ऑफ करती है, तो बोलना मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपकी एंडोमेट्रियम शेड ऑफ करती है, ठीक है। और जब कोई बच्चा डेवलप हो रहा होता है वहाँ पे, यानी कि इफ़ एनी फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, देन एंडोमेट्रियम ही क्या करती है, नरिश करती है उस बच्चे को, ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन भरा हुआ होता है। उसमें ऐसी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो बच्चे को न्यूट्रिशन देने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये आपकी बोर्ड्स में आने के बहुत चांसेस हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकता है वो ये है बच्चों कि डायग्राम पूरा बढ़िया से बना के दिखाओ विथ ऑल लेबलिंग्स, ठीक है। तो डायग्राम आपको बना के दिखाना है यूट्रस वाला, फेलोपियन डक्ट, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन ना। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना बैठ के, तो ही आपके हाथ पे वो चीज़ ऐसे आ पाएगी कि हाँ अब हम परफेक्टली बना सकते हैं। जितना नीट एंड क्लीन कॉपी रखोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। कम नीट एंड क्लीन रहेगी तो सामने वाले एग्जामिनर का दिमाग तो वैसे ही खराब हो रखा है इतनी कॉपियाँ चेक कर करके, तो तुम्हारी कॉपी कोई चेक नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसके लिए नीट एंड क्लीन रखो उसको। राइटिंग गंदी भी है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट नीट एंड क्लीन हो, सामने वाले को समझ आना चाहिए कि तुमने एक्चुअली में लिखा क्या है ना। तो ये चीज़ आपको बढ़िया से लेबलिंग वगैरह करनी होती है। तो डायग्राम सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन बच्चों। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, आपको हेल्प किया कि नहीं किया, ठीक है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम हो भी चुके होंगे उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी कमेंट करना कि बोर्ड में ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।